नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उदय एजुकेशन में। तो विद्यार्थियों देखिएगा, आज कक्षा 10वीं का इंग्लिश सब्जेक्ट का जो पेपर है वो आपके लिए बताने वाला है। बिल्कुल 100% वो इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। रामबाण संहिता का जो जो क्वेश्चन आपके जो बताएंगे हम इस पेपर के माध्यम से, वही आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल कम है या नहीं भी है तो भी निश्चिंत रहिएगा, आपका स्कोर है वो बाकी विद्यार्थियों से काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। बस रिक्वेस्ट ये रहेगी कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, पूरा ध्यानपूर्वक देखना है। पूरा सोल्यूशन आपको करवा देंगे, एक एक प्रश्न को के आंसर है वो आपको बता दिया जाएगा। वैसे आप वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपका ये प्रश्न पत्र किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं। सबसे पहले ना विद्यार्थियों वो आएगा, आपके पैसेज आएगा, पैसेज को पढ़ना है ध्यानपूर्वक और प्रश्नों के उत्तर देना है। ये सिंपल है, वो वैसे हर कोई कर लेगा, इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब इसमें जो देख सकते हो कि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहले पैसेज की बात करेंगे विद्यार्थियों उसमें। तो देखो, हु इज़ नाउन एज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो इसका जो राइट हो जाएगा ना विद्यार्थियों, वो हो जाएगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, जो इस पैसेज के अंदर है। और सेकंड में सीधे ही आपको आंसर बता देता हूँ ना विद्यार्थियों, तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा है। इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, और मैं सीधे आपको आंसर बता देता हूँ ना, उसके बाद इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। और विद्यार्थियों इसका बी ऑप्शन, और इसका विद्यार्थियों ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ बी ऑप्शन, और यहाँ सातवें में ए ऑप्शन। ओके, इस तरीके से जो पैसेज है ना वो आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल है, उसी में से ही आंसर को निकालना होता है। उसके बाद दूसरा ये भी आपका पैसेज है, तो इसमें भी आपको एक्स्ट्रा को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। ये भी पैसेज है, तो पैसेज को पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसके आंसर हमने साथ में दे रखे हैं। ठीक है, देखो इस एक खास बात इस पेपर की है कि इसके साथ क्वेश्चन के साथ आंसर भी हमने इंक्लूड कर रखे हैं, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आप। ओके, अब हम बात करेंगे सेक्शन बी में, राइटिंग में क्या पूछा जाएगा। देखो ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, इस बात को नोट करना है। सपोज यू आर राधे या राधिका स्टडिंग एट गवर्नमेंट हॉस्टल बीकानेर, राइट एंड लेटर टू योर फादर सीइंग हिज परमिशन टू जॉइन एजुकेशन हिस्टोरिकल टूर ऑर्गेनाइजेशन बाय स्कूल योर स्कूल। तो इस पर आपको क्या लिखना है विद्यार्थियों, आपको एक लेटर लिखना है अपने पिताजी को, ठीक है, परमिशन के लिए कि आपको एजुकेशन हिस्टोरिकल टूर पर जा रहे हो उसके लिए। ठीक है, ये अथवा में है, दोनों में से कोई एक ज़रूर करना है, दोनों में से 100% एक पूछा जाएगा। और उसके बाद विद्यार्थियों ये जो अगला जो क्वेश्चन दे रखा है ना, ये इसका क्या है विद्यार्थियों, आंसर है। और उसके बाद आप देख सकते हो चौथा क्वेश्चन है कि राइट ए शॉर्ट स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन इन अबाउट 100 वर्ड्स, ऑल्सो मेंशन द टाइटल एंड द मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो इस विद्यार्थियों आपको स्टोरी को पूरा करना है। ये स्टोरी आप देख सकते हो दोनों अथवा में पूछी जाएगी। ठीक, दोनों स्टोरी हैं विद्यार्थियों वो अथवा में है पूछी जाएगी। तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा हर प्रश्न का, हर क्वेश्चन का, ताकि क्या है आपको बाद में याद करने में आसानी रहेगी। उसके बाद ये इसका आंसर है विद्यार्थियों, सारे मैंने आंसर इंक्लूड कर रखे हैं स्टोरी, इसकी स्टोरी का आंसर ये है। उसके बाद पांचवा है विद्यार्थियों कि राइट एन पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन चैंपियन सो कैंपेन फॉर द क्लीन इंडिया। तो कैंपेन फॉर क्लीन इंडिया पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है 100 शब्दों में। ठीक है, कितने शब्दों में, 100 शब्दों। अथवा में ये दे रखा है एयर पोल्यूशन पर आप लिख सकते हैं, या फिर इस पर, दोनों में से किसी एक विषय पर आपको पैराग्राफ लिखना है। ये रहा इसका पैराग्राफ। ठीक है, हमने आंसर साथ में दे रखा है, वीडियो को पॉज कर आप ज़रूर देंगे। हम बात करेंगे ग्रामर सी, सेक्शन सी में ग्रामर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमको आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। उससे पहले अगर आप विद्यार्थियों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि जो क्वेश्चन बताए जाते हैं वो बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो चैनल से जुड़िएगा, आपको सारे सब्जेक्ट के पेपर है वो मिल जाएगा, ऑलरेडी इसी चैनल पर अपलोड कर रखे हैं विद सॉल्यूशन, तो आप देख लेना। ठीक है, छठा प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। तो इसका जो विद्यार्थी हो जाएगा हैड एक्सप्लेन। तो इसका सबका आंसर दे रखा है, देखो यहाँ हैव नॉट सीन, इसका हैज़ बीन वर्किंग, विल हैव कंप्लीटेड। इन 4 खाली जगह है, 4 की 4 खाली जगह हमने इसका आंसर नीचे इंक्लूड कर रखा है। उसके बाद सातवां प्रश्न है विद्यार्थियों, इसमें भी हमने इसका राइट आंसर हो जाएगा हैज़, और इसका हो जाएगा नाउ। ठीक है, उसके बाद आठवां है विद्यार्थियों, इसका हो जाएगा सो दैट।
तो यहाँ सो दैट का प्रयोग करना है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ही वाज सो ट्राइड दैट ही कुड नॉट वॉक एनी फर्दर, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ जाए द बॉय हु वॉन द फर्स्ट प्राइज इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो 8वें का भी इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9वां है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। द टीचर praised द स्टूडेंट फॉर देयर हार्ड वर्क। द स्टूडेंट वेर praised फॉर देयर हार्ड वर्क बाय द टीचर। क्या है? बाय द टीचर इसका राइट हो जाएगा। ये पैसिव वॉइस में बदलना था। उसके बाद हम बात करेंगे 10वें क्वेश्चन की। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों वो हो जाएगा द मैनेजर आस्क्ड द एम्प्लॉई वे ही सी डिड नॉट सबमिट द रिपोर्ट येट। तो ये इसका राइट हो जाएगा। ओके, ये 10वां प्रश्न है। उसके बाद 11वां है। 11वें में आपको टेक्स्ट बुक्स में से सारे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ये पैसेज है, पैसेज बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इसमें मुझे ऐसे बताना की ज़रूरत है नहीं, ये पैसेज है अथवा में दे रखा है, दोनों अथवा में पैसेज हो जाएंगे। उसके बाद 12वां है प्रश्न विद्यार्थियों। अब ये सारे हैं ना वो विद्यार्थियों आपके टेक्स्ट बुक्स में से ही क्वेश्चन पूछ जाएंगे। जो बता रहा हूँ ना वही आपका 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। जो जो बता दिया जाएगा ना, देखिए देखो यहाँ आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 क्वेश्चन इन अबाउट 20-30 वर्ड्स, ठीक है। जैसे कि ये 3 क्वेश्चन आपको करना है। ये वे डेज नानी वेंट टू कीप डायरी फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रेंड। तो इसका आंसर विद्यार्थियों ये रहा। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर विद्यार्थियों ये रहा, ठीक है। सबके हमने क्वेश्चन के साथ आंसर इंक्लूड कर रखे हैं, तो ये बहुत आसानी रहेगी आपकी याद करने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये तीसरा हो गया और ये चौथा, यानी करना आपको 3 ही है 4 में से, ठीक है। और उसके बाद हम अगला है तो विद्यार्थी 13वां प्रश्न है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। मतलब आपको कोई 2 क्वेश्चन करने हैं तीनों में से, सॉरी दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो बड़े हैं, थोड़े निम्नात्मक हैं, 60 शब्दों में लिखने हैं। तो ये पार्ट इज नाउन अबाउट द फर्स्ट sermon ऑफ बुद्धा। एक तो ये क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर आपको ये सारा पूरा है ये वाला, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है ये हप मत करना, मतलब दोनों में से एक ही करना है, ठीक है। तो डिस्क्राइब द पॉपुलर लेजेंड द एक्सप्लेन द डिस्कवरी ऑफ टी। तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद 14वां है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। तो आपको एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। व्हाट लेमोस क्लेम अबाउट द ऑक्शन मिडवाइज, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई एक करना है। उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन राइट द करेक्ट स्केच ऑफ नातल्या, ठीक है। तो ये हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 15वें में भी सेम ही है। 15वें में आपको क्या करना है, रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो आपको क्या करना है विद्यार्थियों, इस एक्सट्रैक्ट को आपको पढ़ना है और इसको क्या करना है विद्यार्थियों, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो जैसे पैसेज को हल करते हैं वैसे करना है। विद्यार्थियों चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, ओके। तो ये उसके बाद ये 16वां क्वेश्चन है, इसमें भी सारे क्वेश्चन हैं। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन इन अबाउट 20 से 30 वर्ड्स इन एच। तो इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट सबके देखो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा साथ साथ में, ठीक है। ये इसके आंसर क्वेश्चन आंसर दोनों साथ में, क्वेश्चन आंसर दोनों साथ में है। ये हो गया। उसके बाद 17वां, ये 17वें में भी हो जाएगा अपना आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। ये हो गया। उसके बाद 17वें में, उसके बाद ये 18वां है। सेम 18वें में भी आपको क्या करना है, एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन अबाउट 20-30 वर्ड्स, ठीक है। और ये भी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं तीनों में से, विथ आंसर आपको दे रखे हैं सारे। 19वें में भी आपको एक करना है, दोनों में से कोई एक करना है। जैसे कि डिस्क्राइब एनीज लाइफ स्टाइल, हाउ डज ही मेक मनी, और हाउ आर मैक्स एंड ओसेबल डिफरेंट फ्रॉम इच अदर। तो इन दोनों में से कोई एक ही करना है आपको, ठीक है। 19वें और ये 20वें में क्या करना है, चूज द करेक्ट आंसर। तो अपने पहले की बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की, तो अपना हो जाएगा ये क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, आप बता देना इसका क्या हो जाएगा। ये इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, दूसरे का क्या हो जाएगा सी ऑप्शन, और तीसरे का हो जाएगा बी ऑप्शन, और चौथे के विद्यार्थियों चौथे का हो जाएगा डी ऑप्शन ए नेकलेस, और 5वें की बात करेंगे 5वें में सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इस तरीके से विद्यार्थियों आपके कक्षा 10वीं का
आपके अंग्रेजी विषय का पेपर मैंने पूरा बता दिया, पूरा सॉल्यूशन भी करवा दिया, विद आंसर सब बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी सब्जेक्ट के पेपर ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं विद सॉल्यूशन, देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद।